करोड़पति माँ वीआईपी कार में बैठकर जा रही थी। उन्हीं का बेटा फुटपाथ पर उनसे भीख मांगने आ गया। और फिर एक औरत अपने पति के साथ कार में बैठकर रोजाना ऑफिस को जाती थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पर या फिर लाल बत्ती पर जहाँ भी उनकी कार रुकती थी तो कुछ भीख मांगने वाले लोग उनकी कार को घेर लिया करते थे। ऐसे में एक लड़का था जो कि बहुत ही मासूम था, जो कभी पेन बेचता तो कभी पानी की बोतल बेचता, कभी गुलाब के फूल बेचा करता था। वह बच्चा भी उनकी कार के पास आता है। वह इतना मासूम और इतना प्यारा बच्चा होता है कि धीरे धीरे उस औरत को वह बच्चा पसंद आने लगता है। उस बच्चे की मीठी मीठी बातें उस औरत का दिल जीत लेती है। लेकिन एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद जब उस औरत को पता चलता है कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा था, जिसे जन्म देने के बाद उसको छोड़ना पड़ा था। और 7 साल बाद वह बच्चा इस हालत में और इस तरीके से भटक रहा था कि भीख मांगने पर मजबूर था। आखिर क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या हुआ था कि उसको उस मासूम बच्चे को छोड़ना पड़ा था? और एक्सीडेंट होने के बाद में जब उसके पति को ये बात पता चलती है तो फिर क्या होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। एक माँ और बेटे की भावुक कर देने वाली ये कहानी है। यह कहानी है दिल्ली के एक व्यक्ति की जिसका नाम प्रवीण होता है। उसकी नेहरू प्लेस में कंप्यूटर की दुकान होती है। वह बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। अब रोज़ वह बदरपुर से अपनी कार से अपनी पत्नी, जिसका नाम अंजलि होता है, उसके साथ बैठकर अपनी दुकान पर आया करता था। लेकिन रास्ते में जहाँ भी ट्रैफिक पर उसकी कार रुकती थी, ज़्यादातर नेहरू प्लेस की जो रेड लाइट थी वहाँ पर जब उसकी कार रुकती थी तो बहुत सारे बच्चे आकर उसको घेर लेते थे। लगभग सारी गाड़ियों को घेर लेते थे। अब कोई पैसे मांगता था तो कोई कुछ बेचता था, कोई शीशा ही साफ कर देता था। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे होते थे, कुछ महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी होते थे जो कि वहाँ पर पैसे मांगा करते थे। तो उन्हीं में एक बच्चा था जिसका नाम दीपक होता है। 10 साल उसकी उम्र होती है। वह बच्चा पेन बेचा करता था। एक दिन वह आता है उस गाड़ी के पास जिसमें प्रवीण और अंजलि बैठे थे। वह अंजलि को देखता है और कहता है, आंटी आप पेन ले लीजिए। वह पेन बेच रहा था। अब अंजलि उसको देखती है तो मुस्कुरा देती है, कहती है मैं पेन का क्या करूँगी? तो बच्चा कहता है कि अपने बच्चे को दे देना। फिर वह मुस्कुरा देती है, कहती है मेरा बच्चा जब तक इस दुनिया में आएगा तो ये खराब हो जाएगा। वह 5 महीने की प्रेग्नेंट होती है। वह कहता है आंटी नहीं खराब होगा। उसके बाद वह कहती है कि तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, लो तुम मुझे एक पेन दे दो। फिर वह एक पेन ले लेती है। उसके बाद फिर वह आगे बढ़ जाती है क्योंकि तब तक जो सिग्नल था वह ग्रीन हो चुका था। उसके बाद कभी कभार 2-4 दिन में एक दिन ऐसा आ ही जाता कि गाड़ी वहाँ पर रुक जाती थी। एक दिन फिर जब वह आता है, लेकिन आज वह गुलाब के फूल बेच रहा था। अंजलि उसको देखते ही अपना शीशा नीचे करती है और कहती है क्या बात है, आज तो तुम गुलाब के फूल बेच रहे हो, पेन क्यों नहीं बेच रहे हो? तो बच्चा कहता है कि आंटी क्योंकि पेन बहुत कम बिकते हैं इसलिए मुझे नुकसान हो जाता है। आज आप गुलाब का फूल ले लीजिए। एक फूल के 40 रुपये हैं। अंजलि को तो वैसे गुलाब के फूल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उससे गुलाब का फूल ले लेती है। उसके बाद फिर वह चली जाती है। अब धीरे धीरे अंजलि और उस बच्चे में, जिसका नाम दीपक होता है, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह दीपक को पसंद करने लगती है क्योंकि उसकी बातें बहुत प्यारी थी। वह बहुत ही भोला बच्चा होता है। जब भी वह आती थी तो उससे कुछ ना कुछ ले ही लेती थी और बदले में चुपके से 100-200 रुपये उसको पकड़ा दिया करती थी। इस तरीके से वह बच्चा उसको अच्छा लगने लगता है। एक दिन क्या होता है कि जब उसकी गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी होती है तो दीपक वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। वह उसी को निहार रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि काश मेरी गाड़ी यहाँ पर रुके और उस बच्चे से बात करूं। अब जैसे ही गाड़ी रुकती है तो दीपक दिखता ही नहीं है। वहाँ पर 2-3 बच्चे और होते हैं। वह जानते थे
कि जो ये मैडम है दीपक को पसंद करती है, तो वह दौड़कर आते हैं और कहते हैं कि मैडम आप दीपक को देख रही हो ना, लेकिन दीपक का तो एक्सीडेंट हो गया है। अब जैसे ही वह सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है क्या बात कर रहे हो, कैसे और कहाँ एक्सीडेंट हो गया है? तो वे कहते हैं कि जैसे ही वह घर से निकला यहाँ आने के लिए, वैसे ही कोई कार वाला उसको टक्कर मारकर चला गया। तो अंजलि कहती है कि कैसी है उसकी तबीयत? बच्चे कहते हैं कि पता नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसका सिर फट गया था। अब इतना सुनते ही जो अंजलि थी वह कहती है कि क्या तुम लोग मुझे उसके घर ले जा सकते हो? कहते हैं कि हाँ आंटी, मेरे घर के बगल में ही तो रहता है। अब वह प्रवीण से कहती है कि प्रवीण प्लीज़ मुझे यहीं उतार दो, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं उस बच्चे को देखने जाऊंगी। प्रवीण कहता है कि ठीक है तुम जाओ और मैं चला जाता हूँ, दुकान पर लड़के भी आ गए होंगे, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है, तो जैसा भी होगा मुझे भी फ़ोन करना। फिर वह अंजलि को वहीं पर उतार देता है। उसके बाद वह ऑटो पकड़कर एक बच्चे को बिठाकर वहाँ से चल देती है। लेकिन जब वह उसके घर पर पहुँचती है तो वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला को देखते ही जो अंजलि थी वह हैरान हो जाती है, क्योंकि वह उस बुजुर्ग महिला को भली भांति पहचानती थी। जैसे ही वह जाती है वैसे ही वह महिला जो अंजलि को भी पहचान जाती है और उसको देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहती है कि मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। इतना सुनते ही जो अंजलि थी वह कहती है कि क्या वह मेरा बेटा दीपक था? तो वह कहती है कि हाँ। अब इतना सुनते ही अपनी छाती पीटने लगती है और रोने लगती है, बेसुध हो जाती है और कहती है कि मेरा बच्चा 7 साल बाद मुझे मिला था, इस तरीके से भटक रहा था, मैं उसको पहचान भी नहीं पाई, कितनी अभागिन हूँ मैं, वह कहाँ पर है, कैसा है, मैं उसको देखना चाहती हूँ। अब जो पड़ोस की औरतें थी वह कहती है कि ये औरत कौन है? तो जो उसकी सास थी वह बताती है कि यही तो उसकी माँ है। इतना सुनते ही सभी के मुँह खुले के खुले रह जाते हैं कि कितनी वीआईपी लेडीज़ है और कहाँ वह बच्चा मेला कुचेला। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको इसके पीछे की कहानी नहीं पता थी। वह दाढ़े मारकर रो रही थी और दीपक दीपक करके चिल्लाती है, लेकिन यह उसका बच्चा कैसे था? इसके लिए कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है सन 2017 की। जो अंजलि थी लखनऊ की रहने वाली थी। जब उसकी उम्र 19 साल की थी तो उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम दीपक होता है। अब दीपक से जब उसे प्यार हो जाता है तो उससे वह शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ रहते हैं। वह उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं है। अब जो अंजलि थी उसने कुछ नहीं देखा, वह दीपक से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। 1 साल बाद उसको एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम वह दीपक के नाम पर ही दीपक रखते हैं। लेकिन फिर 1 साल और बीतता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने जो दीपक से शादी करने का फैसला किया था वह बहुत गलत फैसला था, क्योंकि जो दीपक था वह एक हिस्ट्री शीटर था, गैंगस्टरों से जुड़ा हुआ था। एक दिन वह उसे बहुत समझाती है और कहती है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, लेकिन वह मानता ही नहीं है और एक दिन उसके जो दुश्मन थे उसको मार देते हैं। अब अंजलि को तो पता ही था कि उसके साथ यही होने वाला था, लेकिन फिर वह कहती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा है, मैं इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। तब तक उसकी शादी को 3 साल बीत चुके थे। एक दिन क्या होता है कि जो अंजलि के माता पिता थे, जिन्होंने शादी के बाद कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, उससे बात तक नहीं की थी, वे लोग आते हैं अंजलि के पास और उसे गले लगाकर रोने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, अब वह भी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, चलो हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि यह जो बच्चा है इसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। वह कहती है कि आप लोग चले जाइए, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन वे लोग कहते हैं कि ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा अगर बच्चे को नहीं छोड़ेगी तो। अब जो दीपक होता है उसके दादा दादी भी थे। वे कहते हैं कि बेटी तुम्हारे मम्मी पापा ठीक ही तो कह रहे हैं,
अभी तुम्हारी उम्र भी क्या है, 22-23 साल तुम्हारी उम्र है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम जाओ और शादी कर लो। और ये हमारा खून है, हमारे दीपक का बच्चा है, तो हम इसको देखेंगे, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह कहती है कि ये मेरे बिना कैसे रह पाएगा, अभी 1-1.5 साल इसकी उम्र है और मैं भी तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद में दीपक को छोड़ना पड़ता है और उसके बाद वह अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन जब वह जा रही थी और इस तरीके से रो रही थी, तो जितने सारे वहाँ पर देखने वाले लोग थे वे सारे लोग रोने लगते हैं। फिर वह चली जाती है और उसके बाद उसके जो माता पिता थे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी गलती की वजह से उन्होंने उसे त्याग दिया था। लेकिन अब जो है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं। उनका कोई जानने वाला उनको प्रवीण के बारे में बताता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद पसंद कर लेते हैं और उसके बाद शादी तय कर दी जाती है। लेकिन शादी करते समय यह सारी बातें, उसकी पिछली ज़िंदगी की सारी बातें छुपाई जाती है। उसकी शादी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया जाता है, बल्कि एक कुंवारी लड़की बताकर प्रवीण से उसकी शादी कर दी जाती है। प्रवीण का परिवार दिल्ली में रहता था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी उसकी फैमिली होती है। अंजलि से शादी करके प्रवीण बहुत खुश होता है, क्योंकि अंजलि बहुत खूबसूरत थी और समझदार थी। इसलिए जो प्रवीण था बहुत खुश हो जाता है और अंजलि को बहुत प्यार करता है, क्योंकि प्रवीण दिल्ली से कुछ समय के लिए गया था मात्र शादी करने के लिए। तो शादी करने के बाद वह वापस आ जाता है, बदरपुर अपने फ्लैट में रहने लगता है और उसके बाद नेहरू प्लेस में उसकी कंप्यूटर की दुकान होती है। तो वह जो है अंजलि के साथ ही रोज़ ऑफिस जाया करता था। अंजलि भी 12वीं तक पढ़ी लिखी थी, उसके बाद उसने शादी कर ली थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। उसने ग्रेजुएशन कर रखा था। वह दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते थे, 2-3 लड़के भी रखते हैं, बस बहुत अच्छी इनकम थी। अब इधर अंजलि की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उधर जो उसका बच्चा था उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है, क्योंकि उसके जो दादा दादी थे कुछ दिनों बाद वे इस दुनिया से चले जाते हैं। तो उसके जो परिवार वाले थे वह कहते हैं कि इस बच्चे को तो इसकी माँ यहीं छोड़ गई है और तू जो है इसको अपने पास अपने पल्ले रख रही है। यह बच्चा मुसीबत की जड़ है, इसको कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ दे या फिर इसको वहीं फेंक दे जहाँ इसकी माँ रहती है। लेकिन जो उसकी दादी थी वह कहती है, नहीं, ये मेरा दीपक है, मेरे दीपक का बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, यह मेरे साथ ही रहेगा। अब आए दिन जो है उनके जो बेटे थे वे क्लेश करते रहते हैं, उनकी जो पत्नियां थी वे क्लेश करती थी, तो इसीलिए वह बहुत परेशान रहती थी। एक दिन दीपक की बुआ आई हुई थी, जो कि घर में सबसे बड़ी थी। वह देखती है कि इस लड़के को लेकर बहुत क्लेश होता है। उस समय उसकी उम्र मात्र 4 साल की होती है, क्योंकि 2006 में उनकी शादी हुई थी और 2007 में वह बच्चा पैदा हुआ था। तो 2008 में जो दीपक था वह मारा जाता है। अब वह आती है तो कहती है कि माँ, जब इतनी परेशानी इस बच्चे को लेकर है तो इसको तुम मुझे दे दो, मेरे 2 बच्चे हैं और उनके साथ में इसको दिल्ली लेकर जाऊंगी, वहीं पर रहेगा। लेकिन वह कहती है कि नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और ये मेरे साथ ही रहेगा, मैं जब तक जीऊँगी। और तेरे भी तो 2 बच्चे हैं, तेरा अपना पति है, वही इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा तो फिर बता ये कहाँ जाएगा, इसलिए मैं इसको अपने पास ही रखूँगी। लेकिन वह कहती है, अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है माँ, तो इस घर में मैं देख रही हूँ कोई नहीं है, तू भी चल मेरे साथ, जो मैं खाऊंगी तुझे भी कमाकर खिलाऊंगी। इस तरीके से जो दीपक है वह अपनी दादी के साथ दिल्ली आ जाता है। संगम विहार में उसकी बुआ रहती थी, इधर उधर वह मजदूरी करती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और जब वह लड़का 7 साल का हो गया तो देखने लगा कि कुछ लड़के जो है वह पैसा कमा कर लाते हैं। तो वह कहता है कि यार, पैसे तुम लोग कहाँ से लाते हो? तो बच्चे उसको बताते हैं कि हम लोग जाते हैं और दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट पर जहाँ भी पड़ती है
तो कार वाले जो हमको पैसा देते हैं हम उनसे मांग लेते हैं तो वह दे देते हैं। तो उसके मन में भी आ गया, क्योंकि उसकी दादी की भी तबीयत खराब रहने लगती है। उसके जो फूफा थे वह भी शराबी थे, आए दिन झगड़ा करते रहते थे। तो वह कहता है ठीक है मैं भी चलूँगा यार तुम लोगों के साथ में। लेकिन जो उसकी दादी थी वह मना करती है, कहती है कि तू कहीं नहीं जाएगा और ये पैसे मांगना गंदी बात है, मत जाया कर। लेकिन वह कहता है दादी मैं पैसे नहीं मांगूंगा, कुछ बच्चे जो है कुछ सामान भी बेचते हैं तो मुझे कुछ पैसे दे दो, पेन वगैरह ले लूँगा, मैं वही बेचा करूँगा। अब पेन खरीदता है और फिर जाकर वह नेहरू प्लेस की रेड लाइट पर बेचता रहता है। कभी पान बेचता, कभी गुलाब बेचता और कभी पेन बेचता है। तो उसी दौरान जो अंजलि थी उससे दीपक की मुलाकात होती है। अब अंजलि जो है वह अपने बच्चे को बहुत याद करती थी। अब कभी भी उसको याद आती तो वह अकेले में रो लेती, क्योंकि जब तक वह अपने घर पर थी तो उससे अक्सर मिल लिया करती थी। लेकिन शादी के बाद उसके माता पिता ने कहा था कि भूल कर भी कभी उस बच्चे का नाम अपनी जुबान पर मत लाना, नहीं तो इन सब लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसीलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर दीपक को याद करती है, लेकिन चाहते हुए भी कभी उससे मिल नहीं पाती है। और उसको ये भी नहीं पता था कि आखिर दीपक अब कहाँ पर है, क्योंकि कभी भी वह फ़ोन करती थी अपने घर, जब घर जाया करती थी, अपने मायके जाया करती थी, तो पता चलता था कि वह तो अपनी बुआ के साथ कहीं चला गया है। इसीलिए कभी उससे संपर्क नहीं हुआ और उस दीपक का धीरे धीरे नाम उसकी दादी दीपक कहकर बुलाती थी, क्योंकि उनके बेटे का नाम दीपक था तो इसीलिए उसका नाम भी दीपक पड़ जाता है। अब इस तरीके से चल रहा था और एक बार फिर जो दीपक था वह दीपक बनकर अपनी माँ के सामने पैसे मांगता है और सामान बेचता है। अब जो अंजलि थी वह उसे पहचान नहीं पाती है, क्योंकि जब उन्होंने छोड़ा था तो वह 2 साल का था। 7 साल बाद उसको वह कैसे पहचान पाती, बच्चा बड़ा हो गया था और जो कि साफ सुथरा बच्चा रहता था जिसे वह बहुत नाजों से फूल के समान पालती थी। अब वह बच्चा इतने कठोर माहौल में था, वह जो मेला कुचेला सा रहता था, इसीलिए वह नहीं पहचान पाती है। उससे उसका नाम पूछती है, ये भी पूछती है कि कहाँ पर रहते हो, तो वह बोल देता है कि मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। फिर भी जो है वह नहीं पहचान पाती है। लेकिन जब उस दिन वह जाती है वहाँ संगम विहार में तो उसकी दादी को देखती है तो उन्हें तुरंत डाउट हो जाता है, कहीं ये मेरा बच्चा तो नहीं है। अब जैसे वह दादी भी बताती है, देखकर उसे पहचान जाती है तो वह भी हैरान होती है कि यह कहाँ से आ गई। हालांकि जानती थी कि दिल्ली में कहाँ रहती है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आमना सामना हो जाएगा। तो वह उसे देखते ही चिल्लाकर रोने लगती है और बताती है कि हाँ तुम्हारा ही बेटा दीपक था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। वह चिल्लाकर कहती है वह कहाँ पर है, उसके पास मुझे लेकर चलो। तो कहती है कि अस्पताल लेकर गई है उसकी बुआ, पता नहीं क्या हाल होगा, बहुत गंभीर चोट लगी है। अब 2-3 जो पड़ोस की औरतें थी तुरंत तैयार हो जाती है, कहती है बहन चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं। फिर तुरंत वे लोग अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर जाने के बाद जब उसकी बुआ उसको देखती है, क्योंकि वह भी पहचानती थी, तो वह गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है। कहती है ऐसा नहीं होगा, दुआ करो, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अब जब सारी बातें हुई 4-5 घंटे बीत गए और वह आईसीयू में था, उसकी कोई खबर नहीं थी। इधर जो प्रवीण है बार बार फ़ोन कर रहा था, क्योंकि उसको अंजलि की चिंता हो रही थी। तो एक बार उसने फ़ोन उठाया और बोली कि प्रवीण वह बच्चा जो है उसके बचने की उम्मीद नहीं है, बहुत चोट लगी है, मुझे माफ़ करना, मैं आज आ नहीं पाऊँगी। अब प्रवीण सुनता है तो हैरान हो जाता है, कहता है कि यार क्या बात कर रही हो, तुम चली गई वही बहुत है, और अगर उसको ज़रूरत हो तो पैसे दे दो। लेकिन ये कौन सी बात है कि तुम अस्पताल ही चली गई और कह रही हो कि मैं आ नहीं पाऊँगी। तुम इतनी इमोशनल हो जाओगी तो दिल्ली जैसे शहर में तो रह नहीं पाओगी।
ऐसे भी कौन करता है इतना किसी के लिए। अरे उसकी वहाँ पर माँ होगी, उसके पिता होंगे, घर वाले होंगे, और भी लोग हैं, वे लोग देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो रोज़ दिल्ली में होता ही रहता है, लेकिन वह कैसे बताए कि वह उसकी कौन है। उसका अपना बेटा है। वह कहती है, प्रवीण अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद वह कहती है, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद वह फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। फिर 2 दिन बीत जाते हैं, तीसरा दिन आ जाता है। वे लोग वहीं पर थे। डॉक्टर बार बार आकर कहते हैं कि अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर आते हैं और फाइनली कहते हैं कि बच्चे को होश आ गया है, आप लोग मिल सकते हैं। अब जैसे ही वे लोग ये खुशखबरी सुनते हैं तो एक दूसरे को गले लगकर रोने लगते हैं। उसके बाद अंजलि दौड़ी दौड़ी जाती है और जैसे ही दीपक अपनी आंखें खोलकर देखता है तो कहता है कि आंटी आप आई है। तो वह कहती है कि बेटा मैं आंटी नहीं तुम्हारी माँ हूँ। उसके बाद वह उसके हाथों को चूमने लगती है, उसे प्यार दुलार करने लगती है। सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं, कहते हैं ज़्यादा बात मत करो। उसके बाद वह भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती है। और उसके बाद 3 दिन और बीत जाते हैं और उसने न तो प्रवीण को कॉल किया और न ही अपना फ़ोन ऑन किया। उसके बाद प्रवीण को भी उसकी चिंता हो रही थी, तो वह उन बच्चों के सहारे संगम विहार जाता है। जब वहाँ पर आता है तो उसे सारी कहानी पता चल जाती है कि वह बच्चा कौन था और उसकी पत्नी कौन है। उसके बाद वह वहाँ से सीधा अस्पताल जाता है और वहाँ पर जब उसकी मुलाकात अंजलि से होती है तो उसको उल्टा सीधा कहने लगता है। कहता है तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया और तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता सब कुछ खत्म होता है। अंजलि कुछ बोल नहीं सकी, वह सिर्फ सिर झुकाए सारी बातें सुनती रही। और उसके बाद इतनी सारी बात कहने के बाद प्रवीण वहाँ से चला जाता है। अंजलि को तसल्ली थी कि चलो दीपक की जान बच गई। उसके बाद फिर वह 1 हफ्ते तक वहीं पर रहती है। डॉक्टर उसको छुट्टी देते हैं। उसको लेकर वह संगम विहार आ जाती है, उसकी देखभाल करने लगती है। और इधर जो है फिर वह प्रवीण को फ़ोन मिलाती है तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। उसके बाद 10 दिन और बीत जाते हैं और एक दिन प्रवीण, उसकी माँ और उसकी बहन, ये लोग जो है संगम विहार आते हैं, उसी घर पर जहाँ पर वह दीपक रहता था। जब वे आते हैं और जैसे ही अंजलि उन लोगों को देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब उसकी दुनिया अलग हो चुकी थी। उसका बेटा था। अपने बेटे को अपनी छाती से लगाकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी यह हालत देखकर जो उसके सास ससुर थे वे भी रोने लगते हैं। वे कहते हैं कि बेटी रो मत, चलो घर चलो। वह कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं अपने बेटे को अब दोबारा नहीं छोड़ सकती। वे कहते हैं छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, हम लोग माँ बेटे को अलग करके पाप नहीं लेना चाहते। चलो तुम इसको भी अपने साथ ले चलो, और साथ में जो इसकी दादी है इनको भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि यह भी तो अपने पोते के बिना नहीं रह पाएगी। उसके बाद वह रोने लगती है, फूट फूट कर रोती है। उसके बाद प्रवीण की तरफ देखती है कि प्रवीण क्या कह रहा है। प्रवीण भी कहता है कि चलो, मैं भी तो तुम्हारी बिना नहीं रह सकता। उसके बाद वह उसके सीने से लग जाती है और फिर उसकी दादी, दीपक और अंजलि को लेकर वे लोग बदरपुर जाते हैं, अपने घर जाते हैं और पूरा परिवार बड़े प्रेम से रहने लगता है। कुछ भी हो जाए लेकिन एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा नहीं करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।